हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपका अपना विवेक कुमार स्वागत करता हूँ विवेक मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हमारी प्रश्नावली 3.1 तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे उसके उदाहरण है 3, 1, 2, 3। तो उन उदाहरणों को आज हम करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि जांच ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, हमें दो समीकरण दिए हुए हैं तभी युग्म कह रहा है। हमें इन्हें किसके द्वारा सॉल्व करना है? ग्राफ द्वारा। और हमें यह बताना है कि संगत है या असंगत। ग्राफ द्वारा ही हमें बताना है। ठीक है, संगत है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमें इनके मान बताने ग्राफ द्वारा। अगर संगत होगा तो एक्स और वाई के मान बताने, अगर संगत नहीं है तो नहीं बताने। तो चलिए देखते हैं इसे, पहले को उदाहरण को। दो समीकरण, एक्स प्लस 3 वाई बराबर 6, 2x माइनस के 3y बराबर 12। ये हम लोगों ने बना लिया ग्राफ, ऐसे इधर बना लिया। पहले ही बताया था मैंने, ये दोनों तरफ बनाना है। ठीक है, जब ये दोनों तरफ बनाना है तो हमें क्या करना है? इसमें पहले x का मान 0 लेना है। ठीक है, पहले x का मान 0 लेना है। जब x का मान मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 0 प्लस के 3y बराबर 6। 0 को जोड़ूंगा तो 3y ही रहेगा 6। और 3 जो है इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया? 6। कट गया तो 2 आ गया, y 2 आ गया। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y 2 आ गया। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा? y को 0 रखूंगा, मतलब कि x ऐसे ही रहेगा 3, y को 0 बराबर 6। तो x प्लस गुणा किया जाएगा, 0 आएगा बराबर 6। x में 0 को जोड़ेंगे तो x ही रहेगा बराबर 6। जब मैंने y को 0 रखा तो x कितना निकल कर आया? 6। कितना निकल कर आया? 6। अब उल्टा ये भी कह सकते हैं, जब मैं x को 6 रखूंगा तो y कितना निकल कर आएगा? 0। ठीक है बच्चों, अब चलिए इधर देखते हैं। इधर क्या कह रहा है ये? पहले x की जगह 0 रखूंगा तो 2, x की जगह 0 माइनस 3, y की जगह y की जगह y। तो 2 का 0 से 0 माइनस 3y बराबर 12। जब माइनस करूंगा 0 से तो 3y ही रहेगा। भाई 0 को आप किसी में माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, वो उसी में रहता है। अगर 3y के आगे प्लस का होता तो प्लस का रहता, 3y के आगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही रहेगा 3y। 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हटा देना सीधे सीधे। अब इधर देखिए आप लोग, ये 3 इधर आगे डिवाइड में, 3 एक 3, 3 चौका 12, और इस माइनस को इधर लगा दीजिए तो y बराबर आ गया माइनस के 4। तो y बराबर माइनस के 4। अब दोबारा में क्या करना है? हमें y को 0, y को 0, तो 2x 3, y को 0 बराबर 12। 2x 3 का 0 से 0 बराबर 12। अब 2x में से 0 गया, 2x ही रहेगा। ठीक है, बराबर 12। x बराबर 12 बट्टे ये 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो 2 एकम 2, तो चिका 12। तो x बराबर आ गया 6। कितना आ गया? 6। तो ये हमारे पॉइंट निकलाए, बिंदु निकलाए हमारे। जब x को 0 रखा तो 2 आ गया, 6 रखा x को तो 0 आ गया, जब 0 रखा माइनस 4 आ गया, 6 रखा तो 0 आ गया। अब इसी की सहायता से हम अपना ग्राफ करते हैं। अगर ग्राफ किसी भी बिंदु पर आपस में काट दे तो वो हमारा संगत होगा। जब हमारा ग्राफ काटेगा ही नहीं तो वो कैसा होगा? हमारा असंगत। तो इसे मैं रफ करता हूं, हम अपना ग्राफ को काटते हैं। इसे आप लोग कीजिए नोट।
चलिए बच्चों, तो हम अपना देखते हैं ग्राफ। ग्राफ पे मैंने सभी को 7-7 पॉइंट तक दर्शा दिया, क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारा 6 है। ठीक है, तो मैंने सभी को 7 तक दर्शा दिया है। अब पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा 0, x तो 0, लेकिन y कितना है 2, तो ये ना y 2, यहां पर हमारा x होगा 0, ये वाला पॉइंट एक। ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा है 6,0, x तो 6 है, ये वाला, लेकिन y 0 है, तो ये पॉइंट मिल गया हम लोगों को। इस पॉइंट को क्या करूंगा, मैं मिला दूंगा इससे, ये ऐसे करके मिला दिया, तो ये लाइन हमारी इस समीकरण की है। तो आप लोग यहां पे डाल भी सकते हैं x + 3y = 6, ये लाइन इस समीकरण की है। ऐसे ही दूसरा है x 0 है, y -4 है, तो y -4 ये हो गई, x 0 -4 y हो गई। ठीक है, ऐसे ही 6,0, मतलब x 6 है और ये 0, तो यही है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग इससे मिला देंगे, इससे बच्चों हम लोग इससे मिला देंगे, यहाँ 6 है। ठीक है, और इसे इधर आगे बढ़ा दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, मिल रही हैं, वो पॉइंट ये रहा। ठीक है, कहां है वो पॉइंट, ये है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, यहां पर हमारी दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, यहां पर काट रही हैं। तो ये जब मैंने बताया था, कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब एक दूसरे को काटे, एक बिंदु पर काटे या ज्यादा बिंदु पर काटे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संगत। क्या कहेंगे हम लोग इसे, संगत। ठीक है, ये हमारा संगत है। कैसा है, संगत। अगर संगत है तो हमें उसका, उन्हें ग्राफ दोबारा हल कीजिए। हमें हल करना है, x का मान और y का मान हम लोगों को बताना है। तो जिस बिंदु पर मिले, इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर x क्या है हमारा, इस बिंदु पर x है हमारा 6, और इस बिंदु पर y क्या है हमारा, y तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि x वाले पे मिल रही है, y तो दिख नहीं रहा, तो 0। क्योंकि बच्चों y की लाइन ये है और ये है, इस लाइन के कहीं आसपास भी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, ये x पे है डायरेक्ट, और x पर y हमारा 0 होता है। तो x का मान 6 और y का मान 0, ये दो मान हमारे आ गए इसके आंसर में। बहुत सरल था, कुछ नहीं था, ग्राफ काटना था आपको जहां मिले संगत है।